The next topic is a farm in the India and USA. In India, most of the farmers has owned a small plot of land. भारत में ज़्यादातर किसानों के पास खेती के लिए एक छोटा सा भूभाग है. Whereas the farmers in USA are involved in commercial farming and works like a businessman. जबकि यूएसए में ज़्यादातर किसान कमर्शियल फार्मिंग में इंगेज्ड हैं तथा उनका कार्य एक बिजनेसमैन की तरह होता है. फार्मर्स ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर इन इंडिया सच एज व्हीट और राइस एंड पल्सेज. भारत में किसान साल में कम से कम 2 फसलों का उत्पादन करते हैं, जैसे कि गेहूं या चावल तथा दलहन की फसलें. Some of the major crops grown in USA are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. जबकि यूएसए में जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जो मेजर क्रॉप्स है, उसमें कॉर्न, सोयाबीन, गेहूं, कॉटन तथा सुगर बीट है. Even now in India, farmers use the traditional methods of farming as well as modern methods and technology. भारत में अभी भी किसान पारंपरिक खेती करने के साथ साथ खेती के लिए मॉडर्न मेथड, आधुनिक तकनीक तथा पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं. Whereas farmers in USA use only the modern technology and scientific methods of agriculture. जबकि यूएसए में किसान केवल आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से ही कृषि करते हैं. यहाँ हम देख सकते हैं, हियर एज वी कैन सी दैट दीज आर द इंडियन फार्मर्स, दे आर प्लाउइंग द फील्ड बाय यूजिंग द ऑक्स एंड द प्लाउ टूल्स. यहाँ हम देख सकते हैं कि भारतीय किसान पारंपरिक तरीके से अब भी खेती करते हैं बैलों और प्लाविंग टूल्स का इस्तेमाल करके, जबकि कुछ बड़े किसान जो हैं वो ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं प्लाविंग के लिए. और यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारी जगहों पर हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर या हार्वेस्टिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है. इन यूएसए कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट which gives farmer a precise picture of the field. यूएसए में किसानों का कंप्यूटर सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, जो कि उनके खेतों की सही तस्वीर दिखाता है. This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. और जिसके कारण उपग्रहों से जुड़े रहने के कारण जब भी उन्हें अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, उसके लिए उन्हें सहूलियत होती है. देयर इज़ नो सच फैसिलिटीज़ फॉर इंडियन फार्मर. भारत में भारतीय किसानों के लिए इस तरह की कोई सुविधा नहीं है. Due to the lack of storage facility, majority of the farmers forced to sell the produce even when the market is not favorable to them in India. भारत में किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी के कारण अधिकतर किसान अपने उत्पादों को मार्केट में बेचने के लिए बाध्य होते हैं, तब भी जबकि मार्केट का कंडीशन उनके बेचने के लिए अनुकूल नहीं होता है. ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड स्टोरेज इन यूएसए और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी इन यूएसए. जबकि यूएसए में ग्रेन्स को ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में स्टोर करने की सुविधा है या एजेंसियों के द्वारा की सहायता से इसे मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है. तो हियर वी हैव सीन दैट द डिफरेंसेस ऑफ द फार्म इन द इंडिया एंड यूएसए, एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट in USA in USA government provided more facilities for the farmers instead of the India. और यहाँ हम देखते हैं कि यूएसए में की जो सरकार है वो
किसानों को ज़्यादा फैसिलिटी या सुविधा प्रदान करती है, जबकि भारत में यह सुविधा किसानों के लिए नहीं है। So this chapter is completed. Thanks for watching my video.